अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके सामने मौजूद है इंस्टेंट गीज़र, जिसमें फ़ॉल्ट ये आ रहा है कि ये ऑन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इसमें बैटरी भी न्यू हमने लगा कर देख ली है और इसमें ओवरऑल बाकी चीज़ें तो इसमें मतलब कनेक्शन वाइज मैंने देखा है कोई भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं है। यहाँ से इसकी सेटिंग भी बिल्कुल ठीक है, गैस भी बिल्कुल ठीक आ रही है और पानी का फ़्लो भी बिल्कुल ठीक है। इसके बावजूद हमारा इंस्टेंट गीज़र जो है बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ से जो स्पार्किंग की आवाज़ आती है वो आ ही नहीं रही। इसका मेन कनेक्शन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें देख लेना चाहिए कि इसकी बैटरी तो नहीं ख़राब, जो कि मैंने देख चुका हूँ, वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने न्यू इसमें इंसेट कर दी है। उसके बाद इसमें फ़ॉल्ट क्या क्या आते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ये गीज़र है डिस्प्ले वाला, हम इसको क्लियर करेंगे और इसमें कुछ आपको टिप्स भी दूंगा कि कैसे आप इस गीज़र को चेक कर सकते हैं। अभी गीज़र ये उतरा हुआ है। गाइस, अगर गीज़र आपका इंस्टॉल हो, सबसे पहले आपने बैटरी वाला एरिया, फ्रंट कवर ओपन करके बैटरी वाला एरिया देख लेना है कि इसके कनेक्शंस ठीक हैं कि नहीं। अक्सर मोस्टली क्या होता है, जो कि मुझे यहाँ पर एक फ़ॉल्ट मिला भी है, यहाँ पर कार्बन आ जाता है, जंग लग जाता है। इसका वैसे जंग लगने की वजह से यहाँ से स्प्रिंग ही टूट चुका था, जो कि अभी मैंने इसको खुद आगे किया है ताकि इसके साथ अटैच तो हो सके। तो एक साइड ठीक थी, एक साइड बिल्कुल ख़राब थी। ये वाली साइडें चेक कर लिया करें, या फिर इसकी दूसरी साइड जो कि इस तरफ है, यहाँ से सेल निकाल कर देखने को मिलेगी, वो चेक कर लिया करें कि वो आपके ठीक तो हैं कि नहीं। अगर ठीक है, सेल न्यू डाल दिए हैं, तो ये हमारा पहला जो है स्टेप क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड, मोस्टली फ़ॉल्ट आता है हमारा यहाँ पर। जो हमारा फ़ॉल्ट था इस वीडियो में, मैं जो इसमें गीज़र का फ़ॉल्ट था वो यही था, और लेकिन आगे जो अब मैं आपको टिप्स बताने लगा हूँ वो भी आपके बहुत काम आएगी। फ्रेंड्स, ये फ़ॉल्ट था, मैंने इसको सेट कर दिया है और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हमने चेक कर लेना है। जो पानी इनपुट वाला पाइप है, इनपुट पर एक सेंसर लगा हुआ होता है, वो सेंसर का मोस्टली फ़ॉल्ट आता है। अगर ये हमारा बिल्कुल एरिया ठीक है, बैटरी वाली साइड ठीक है, तो फिर उसमें फ़ॉल्ट आ जाता है। वो है ये, इसका ये एक जैक है जिसको हम इजीली यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ये आपका यूनिट लगा हुआ है, गीज़र लगा हुआ है, आपने कोई भी एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर ले लें, कोई भी जो कि आगे से शॉर्ट हो। इस वाले जैक को, सेंसर आपका बिल्कुल साइड पर चला गया है, इसको आपने आपस में शॉर्ट करना है और चेक करना है कि आपका गीज़र चलता है कि नहीं। अब गीज़र को चलना चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं। जी हाँ, गीज़र चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। लाइट भी ऑन हो चुकी है और यहाँ पर स्पार्किंग भी हुई और हमारी कॉइल भी ऑन हुई। डिस्प्ले ऑन नहीं हुआ, शायद इसका एक आधा जैक कोई लूज़ होगा, जैक मैं देख लूँगा इसका। ठीक है गाइस, ये यहाँ से पता चला कि हमारा गीज़र बिल्कुल 100% अभी ठीक है। सेंसर आपका अगर लगा हुआ है तो सेंसर आपका ख़राब हो सकता है, इसको हमने चेक किया। ठीक है, हमारा सिस्टम यहाँ से आगे की तरफ जो पीसीबी है, बाकी सारा एरिया ठीक चल रहा है, सेंसर नहीं काम कर रहा। लेकिन अगर उतरा हुआ है जैसे कि ये है, तो विद सेंसर मैं अब कैसे इसको टेस्ट कर सकता हूँ वो देख लेते हैं। इसको मैं वापस कनेक्ट कर दूँगा। अगर आपके पास कोई मैग्नेट है तो आप लगे हुए में सेंसर के साथ ही चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये अगर मेरा मैग्नेट है तो मैं इसको इसके करीब लेकर जाऊँगा, ठीक है, तो इसको चलना चाहिए, लेकिन ये नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो मतलब ये सेंसर ख़राब है। डायरेक्ट करने से, शॉर्ट करने से चला तो मतलब सेंसर हमारा ख़राब है, बाकी सिस्टम सही है, लेकिन इसमें मैग्नेट नहीं है। अभी मैं इसको उल्टा करूँगा, इसको चलना चाहिए, मैं देख लेता हूँ। ये देखिए, इसको मैं उल्टा करूँगा, ये देखें। अब सीधा करूँगा, इसको ऑफ हो जाना चाहिए। गाइस, ये क्या चीज़ थी, ये इसमें जो इनलेट है, वाटर इनलेट, यहाँ से वाटर इन है, इनपुट है, तो यहाँ से गाइस इसमें एक आपको इसके अंदर की तरफ मैग्नेट
एक पीस इसमें पड़ा हुआ होता है जो कि पानी के प्रेशर से ऊपर की तरफ जाता है। जैसे ही आप आगे से नल का ओपन करते हैं तो प्रेशर यहाँ से इन होता है, तो वो ऊपर की तरफ उसको धक्का लगाता है और वो इसके सेंसर के पास आ जाता है। तो ये सेंस कर लेता है कि पानी गुजर रहा है, तो ये ऑन हो जाता है। तो अगर इस सूरत में ये काम ना करे, उल्टा करके वर्क ना करे, सेल ठीक हो, आपका स्विच भी ठीक हो, हर चीज़ ठीक हो, तो फिर ये आपका जो सेंसर है ये ख़राब होगा। सिंपल सेंसर आपने चेंज कर देना है। फिर आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और इसमें जो ट्रिक्स थी आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।